हाय फ्रेंड्स, मैं विक्रम सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल डियर मेट पे। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे आरआरबी और एनटीपीसी से रिलेटेड टोटल 6000 क्वेश्चन की मैं एक सीरीज ला रहा हूँ। अब प्लस में उन क्वेश्चनों से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे हम उसको भी कवर करेंगे, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट हो वो भी क्लियर होता चले। प्लस में जो प्रीवियस ईयर जो मतलब क्वेश्चन है जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं, हम लोग उसका भी रिवाइज करते चलेंगे, ताकि इस बार जो हमारा हो रेलवे में जो साइंस का जो पोर्शन है वो एकदम ही क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आज का जो टॉपिक है वो है मापन और मात्रक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि मापन और मात्रक में क्या अंतर है और ये दोनों है क्या। तो फ्रेंड्स, जो मापन होता है, मापन का मतलब होता है किसी चीज को तोलना या उसका मतलब उसको उसकी वैल्यू जानना, ये होता है मापन। और फ्रेंड्स, जिस किसी वस्तु का जो भार होता है, उस भार को हम जिस चीज से हम उसकी तुलना करते हैं वो मात्रक होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए कि आप लोग मार्केट गए और आपको 10 किलो आलू लेना है, तो आलू को आप 10 किलो तोल रहे हो, ये आपका मापन है। लेकिन उस आलू को आप 10 किलो के बाट से तोलते हो, यानी आप उस 10 किलो बाट से उस आलू की तुलना करते हो। जब वो दोनों बराबर हो जाता है तब आप ये समझते हो कि हाँ, ये आलू जो है 10 किलो हो गया। तो 10 किलो आलू जो हो गया वो आपका मापन हो गया। लेकिन जो 10 केजी का जो बाट है वो आपका मात्रक हो गया। यानी मात्रक एक फिक्स होता है कि हाँ, ये इतना ये आपका मात्रक है और इससे इसकी आपको तुलना करना है, और जो चीज़ इसके बराबर हो जाएगी वो उतना ही वेट उसका भी हो जाएगा। तो ये मात्रक है और ये मापन है। जैसे कि आप एक और एग्जांपल लीजिए कि जैसे मेरी एज 25 है, तो जो 25 है वो हो गया मापन कि मैंने अपने आप को 25 साल में माप लिया है। और जो मात्रक क्या होगा, तो मात्रक यहाँ पे ये होगा कि जो मैं 25 साल का हूँ। यानी फ्रेंड्स, मान लीजिए कि मैं 25 ईयर का हूँ। जो ये ईयर है ना, ये यहाँ मात्रक है। यानी एक साल बराबर होता है 365 दिन। यानी अगर ये पूछा जाए कि मैं कितने दिन का हो गया हूँ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 365 इंटू में 25 जितना डेज आएगा ये मेरे डेज होगा। यानी मैंने अपने एज की जो तुलना है वो ईयर से की है। यानी ईयर यहाँ पे मात्रक हो गया और जो 25 है ये यहाँ मापन हो गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आलू वाले एग्जांपल से और मेरे एग्जांपल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि मात्रक क्या है और मापन क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है राशि, क्वांटिटी। यानी राशि क्या है, तो जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके राशि कहलाती है। क्वांटिटी यानी जिसको हम लोग ना संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं, वो हमारी राशि कहलाती है। जैसे आयु, तो आयु को भी हम संख्या रूप में प्रकट करते हैं। जनसंख्या, इसको भी हम लोग संख्या रूप में प्रकट करते हैं। जैसे 2 करोड़, 3 करोड़। भार हो गया, लंबाई हो गया, इन सबको जो है हम लोग संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी जिसकी वैल्यू हमें संख्या में पता हो वो क्वांटिटी कहलाती है। और उसके बाद आता है भौतिक राशियां। फ्रेंड्स, भौतिक राशि क्या होती है, तो जिन्हें पदों में व्यक्त किया जाता है वो भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे यहाँ पे पद क्या है, तो जैसे मान लीजिए कि ये 25 किलो हो गया, तो ये जो 25 है ना, ये आपका
राशि है, क्वांटिटी है, और ये जो केजी है ये आपका भौतिक राशि है। यानी ये जो हम लिखा हुआ है केजी, ये यहाँ पे भौतिक राशि है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब भौतिक राशि के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अदिश और एक होता है सदिश। इंग्लिश में स्केलर और सदिश जो होता है वो वेक्टर होता है। तो अदिश क्या होता है? जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण होता है, यानी ऐसी भौतिक राशियां जिनकी खाली हमें वैल्यू पता हो और उसकी वैल्यू पता करने में हमें डायरेक्शन की आवश्यकता ना पड़े, वो कहलाती है अदिश राशि। जैसे तापमान और समय, आयतन, द्रव्यमान। फ्रेंड्स जैसे हमसे पूछे कि आज कितना तापमान है, तो मेरा आंसर होगा कि आज 38 डिग्री टेम्परेचर है। तो मैंने कह दिया कि 38 डिग्री टेम्परेचर है सेल्सियस। तो इसमें हमने इस वैल्यू में हमें डायरेक्शन का कोई बोध नहीं होता है, यानी इस वैल्यू का डायरेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये हो गया आपको अदिश राशि। और सदिश जिन भौतिक राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण। जैसे कि आप देखिए कि विस्थापन है, विस्थापन की जो परिभाषा होती है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। मान लीजिए कि कोई आदमी यहाँ पे है और यहाँ से वो ऐसे चला ऐसे चलते चलते वो यहाँ पहुँच गया, गांव पहुँच गया अपने। तो हम लोग जब आए हैं तब तो ऐसे आए हैं, लेकिन वो विस्थापन कहता है कि न्यूनतम दूरी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की न्यूनतम दूरी ये हो गई। तो ये जो हमने मेजर किया है ना, ये विस्थापन हो गया, ये सदिश राशि हुई। तो आप कहेंगे कि इसमें डायरेक्शन की जरूरत कैसे पड़ी? तो ये फ्रेंड्स, जिस दिशा में हम चले हैं वो वहाँ पे हमें दिशा का बोध हो रहा है कि हम इस दिशा में चले हैं, यानी ये जो हो गया आपका ईस्ट तो पूर्व और दक्षिण के बीच में आप चले हैं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन का भी बोध होता है, इसलिए ये एक सदिश राशि है। तो ऐसी राशि जिसमें परिणाम भी हो और दिशा भी हो, सदिश राशि कहलाती है। और ऐसी राशि जिसमें सिर्फ वैल्यू पता हो, दिशा ना हो, वो अदिश राशि कहलाती है। फ्रेंड्स बहुत बार रेलवे में ना ये भी क्वेश्चन आता है कि अदिश राशि को पहचानिए, या फिर आपको चार वो ऑप्शन वो देगा और कहेगा कि इनमें से कौन सा सदिश नहीं है, कौन सा अदिश है, कौन सा अदिश नहीं है। तो ये जो है इनमें काफी सारे वैल्यू है, यानी अदिश के भी 12-13 मात्रक है और सदिश के भी लगभग 20-22 के आसपास मात्रक हैं। तो फ्रेंड्स इनको याद करना बहुत टफ है। तो उसके लिए एक इजी तरीका ये है कि आप सिर्फ इसमें से जो अदिश वाली राशियां हैं ना उनको याद कर लो कि अदिश राशि कौन कौन सी है, सदिश को याद मत करो। यानी अगर आपको ये मालूम हो जाए कि द्रव्यमान, तापमान, समय और आयतन ये अदिश राशि है, अब आपको ये याद है, अब आपको वो पूछ दे कि वेग, द्रव्यमान, तापमान, समय, इनमें से कौन सी अदिश राशि नहीं है, तो जब आपने अदिश राशि याद की हुई है तो आप समझ गए कि ये तो अदिश है ही नहीं। अगर मान लो ये पूछ दिया जाए कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि है, तो फ्रेंड्स जब आपने सदिश आपसे पूछ रहा है तो इसमें 4 वैल्यू है, तो इसमें आपने ये दिखा कि ये तो अदिश है, ये अदिश है, ये भी अदिश है, यानी ये वाली जो वैल्यू सदिश है। यानी
कहने का जो तात्पर्य ये है कि आप इन दोनों को याद मत कीजिए, सिर्फ एक ही याद कीजिए, वो भी अदिश की, क्योंकि अदिश के जो मात्रक हैं वो 10-12 हैं, तो आप उसे याद कीजिए और सदिश वाला छोड़ दीजिए, जिससे कि आप बहुत ही इजी पूर्वक एलिमेंट मतलब कर पाएंगे कि कौन क्या है। आइए उसके आगे चलते हैं फ्रेंड्स। जो मात्रक की जो प्रणाली आई तो उसमें बहुत से देशों ने अपने अपने एडवाइस दिए और बहुत सारी प्रणाली विकसित हुई, जिसमें से कुछ है CGS पद्धति, FPS प्रणाली है, MKS प्रणाली। तो इसमें जो CGS पद्धति है, यहाँ पे जो सी का जो अर्थ है वो सेंटीमीटर है, यानी लंबाई को हम इसमें सेंटीमीटर में नापते हैं, वेट को ग्राम में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं। तो ये हमारी थी CGS पद्धति। CGS पद्धति को ही फ्रेंच पद्धति या फिर मीट्रिक पद्धति कहते हैं, ये बात याद रखना। उसके बाद आता है FPS प्रणाली, यानी F से फुट, P से पाउंड, S से सेकंड। इसको हम लोग ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, FPS प्रणाली को हम लोग ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। उसके बाद आता है MKS प्रणाली, यानी मीटर, किलोमीटर, सेकंड। तो ये MKS प्रणाली है फ्रेंड्स। 1960 में MKS प्रणाली को ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैल्यू दी गई और आज के डेट में सभी देशों में MKS प्रणाली जो है वो लागू है। तो फ्रेंड्स टोटल जो है 7 मूल मात्रक हैं। तो अभी जानेंगे कि ये मूल मात्रक क्या है। तो फ्रेंड्स ऐसे मात्रक जो एकदम बेसिक हो, यानी जिसको लेके हम दुनिया की हर चीज को हम लोग नाप सके। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फ्रेंड्स ये जो डिजिट है 0 से लेकर 9 तक, ये हमारे मूल डिजिट हैं, यानी इनसे ही ना हम दुनिया की सारी संख्याओं को हम जो है लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये जो हमारी 7 मूल मात्रक है, इन्हीं 7 मूल मात्राओं से हम दुनिया की हर चीज नाप सकते हैं, इनको आपस में हेर फेर करके, गुना करके, भाग करके। तो इसलिए जो है इनको 7 मूल मात्रक कहे गए हैं। तो 7 जो मूल मात्रक है वो कौन कौन से हैं? तो लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, केजी लिखते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं और इससे एस से डिनोट करते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं, ए से लिखते हैं, ताप को केल्विन नापते हैं और के से लिखते हैं, ज्योति तीव्रता को हम लोग कैंडेला में नापते हैं और इसे सीडी लिखते हैं, और जो पदार्थ की जो मात्रा है उसको हम लोग मोल में नापते हैं और इसे मोल लिखते हैं। फ्रेंड्स एक मिनट वीडियो देख लेता हूँ चल रहा है कि चल रहा है। फ्रेंड्स एक्चुअली ये ना 2 बार मैंने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसलिए सॉरी। फ्रेंड्स यहाँ पे जो मतलब बात आती है ज्योति तीव्रता की, ये क्या है? फ्रेंड्स मान लीजिए कि यहाँ एक टॉर्च है, ठीक है, और ये टॉर्च जो जल रही है, ये टॉर्च जल रही है, तो इस टॉर्च से 1 घन मीटर में कितनी रोशनी निकली, इसको नापता है ज्योति तीव्रता। तो फ्रेंड्स ज्योति तीव्रता से हम लोग प्रकाश की वो मात्रा को नापते हैं, और जो मोल है ये आपको परमाणु में, इलेक्ट्रॉन में जो उनकी संख्या नापते हैं तो मोल में नापते हैं। तो ये हमारे 7 मूल मात्रक है। फ्रेंड्स 2 मात्रक और लिए गए जिनसे हम एंगल नापते हैं, जिनको हम लोग 2 संपूरक मात्रक कहते हैं। तो पहला है आपका समतल कोण को हम रेडियन में नापते हैं,
और इसे RAD लिखते हैं। ठोसीय कोण को हम लोग स्टेरेडियन में नापते हैं और इसे SR लिखते हैं। तो 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक, दुनिया की हर चीज को हम इन्हीं मात्रकों से हम माप सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके आगे आता है व्युत्पन्न मात्रक। अब ये व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? तो ऐसे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से बनाया जाता है, यानी जो हमारे पास 7 मूल मात्रक है ना, इनसे बनाया गया मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। जैसे समझते एग्जांपल में, यहाँ दिया हुआ है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को हम लोग M2 में नापते हैं। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे हमने डबल M को इंटू किया है, तब जाके M2 हुआ है। यानी हमने लंबाई जो मीटर है उसको हमने 2 बार गुना किया, और क्षेत्रफल में हम लोग L/D लिखते हैं, और इन दोनों को हम लंबाई में नापा और यहाँ मीटर स्क्वायर आ गया। तो इसी तरह जो है हम लोग मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न मात्रक बनाते हैं। तो आयतन को हम लोग MQ में नापते हैं, घनत्व को kg/m³ में नापते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो बहुत बार आप ये देखते होंगे माइनस दिया होता है, ये जो -3 का जो अर्थ है ना, ये है कि kg/m/3, ये जो अपॉन हटता है तब यहाँ पे kg/m-q आता है। यानी इस माइनस का अर्थ है कि ये जो m है ये इसके नीचे है, हर में है, बटे में है। तो फ्रेंड्स ये इसका मतलब है। जो चाल को नापते हैं ms में, वेग को नापते हैं ms में, त्वरण को ms² में, बल को नापते हैं kg/m/s² में, संवेग को नापते हैं kg/ms, दाब को नापते हैं Nm/m²। फ्रेंड्स ये जो है ना, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये हमें रियल में याद नहीं रहते हैं। तो इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये याद मत करो, आप सिर्फ ये याद करो कि जो ये दिए हुए ना कि क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, वेग, त्वरण, बल इत्यादि, इन सब की आप परिभाषा याद करो। उसकी परिभाषा में ही उसका जो मतलब ये रूल है, जो उसका फॉर्मूला है, वो उसका छुपा होता है। जैसे आप ले लो एग्जाम्पल के तौर पे चाल। तो चाल क्या होता है कि प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। यानी चाल की परिभाषा में समय भी आ गया फ्रेंड्स, और जो है दूरी भी आ गया। तो समय को नापते हैं हम s में, दूरी को नापते हैं मीटर में। यानी और हम लोग कह क्या रहे हैं, प्रति इकाई। प्रति माने होता है कि ये अपॉन में है, यानी समय m/s, ये हो गया चाल का फॉर्मूला, मात्रक हो गया है। तो अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आप किसी का भी मात्रक लिख सकते हैं बिना किसी झंझट के और झिझक के। तो आप इसके मात्रक याद मत कीजिए, आप इसकी डेफिनेशन याद कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि ना, कुछ घाते पूछते हैं पेपर में, जैसे 10⁹ ये क्या है, तो इसे गीगा बोलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ जो 9 लिखा हुआ है ना, इस 9 का अर्थ है कि इस 10 पे 9 जीरो और हैं। 2 4 6 8 9 जीरो मतलब और है, ये इसका अर्थ हुआ। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि अगर घात पॉजिटिव में हो, यानी 10⁻1 तो डेका, 10⁻2 तो हेक्टो, 10⁻3 तो किलो, 10⁻6 मेगा, 10⁻9 गीगा, 10⁻12 टेरा,
10⁻15 पेटा, 10⁻18 एक्सा। तो ये आपके पॉजिटिव में है, तो उसको याद कर लो, डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, ये आपका पॉजिटिव में। अब आते नेगेटिव में हो तो 10⁻−1 हो तो डेसी, -2 हो तो सेंटी, 3 हो तो मिली, 6 हो तो माइक्रो, 9 हो तो नैनो, 12 हो तो बीको, 15 हो तो फर्मी, 18 हो तो एटो। यानी डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फर्मी, एटो, ये आपके माइनस में हो गए। तो फ्रेंड्स ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद होना चाहिए। अगर आप इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जानना चाहते हैं तो ये नैनो, माइक्रो, मिली, और यहाँ पे किलो, और ये गीगा और मेगा, 3 इसमें और 3 इसमें, ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। मेरे एग्ज़ाम में ये नैनो आया था कि 10⁻−9 को क्या कहते हैं, तो नैनो। अब फ्रेंड्स इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ सवाल जो है सीधे पूछ लिए जाते हैं, जो कि मैंने ये इम्पोर्टेंट फैक्ट में कवर किया है। यानी 1 मील बराबर 1.609 किलोमीटर होता है, 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात आप ये समझिए कि मील यहाँ भी और मील यहाँ भी है, तो ये वाला जो मील है ना 1.609 किलोमीटर, ये रोड पे होता है, मतलब ये धरती पे होता है। और एक जो नॉटिकल मील होता है वो 1.852, ये जो होता है समुद्र में होता है। यानी रोड से 200 मीटर ज़्यादा होता है समुद्र में दूरी। एक एस्ट्रोनॉइड यूनिटी यानी एक खगोलीय वर्ष बराबर होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। फ्रेंड्स ये तीनों जो है दूरी के मात्रक है, और सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। और ये एस्ट्रोनॉइड, प्रकाश वर्ष और पारसेक, ये तीनों दूरी के मात्रक हैं। फ्रेंड्स एक क्विंटल बराबर होता है 100 केजी, यानी एक क्विंटल में 100 केजी होता है, और 1 मीट्रिक टन में 1000 केजी होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 10⁻11 मीटर है, यहाँ पे 15 मीटर है, और यहाँ पे 16 मीटर है। अगर यहाँ मीटर हटा के किलोमीटर आ जाए तब यहाँ पे पावर में क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम ये जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। और अगर ये मीटर में है तो, और जब ये चेंज होगा किलोमीटर में तो 3 जीरो जो है कम हो जाएगा। यानी यहाँ 11 से यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ 15 है तो यहाँ 12 हो जाएगा। यानी तब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो फ्रेंड्स 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगी। यानी अगर वैल्यू आपको मीटर में दिया है, किलोमीटर में पूछे तो 3 जीरो कम हो जाएंगे फ्रेंड्स। और इस बात का ध्यान रखना कि आपको वहाँ मीटर में पूछ रहा है कि किलोमीटर में पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 1 गैलन में 3.785 लीटर होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है। एक चंद्रमास में 28 दिन होता है। फ्रेंड्स हमारा जो चांद है ना वो एक चक्कर मारने में टोटल 28 दिन लेता है, जिसे हम लोग चंद्रमास कहते हैं, 28 दिन कहते हैं। और फ्रेंड्स आपको जान के हैरानी होगी कि जितनी भी ये जो फ़ोन वाली कंपनियां होती है ना,
एयरटेल, आइडिया, वोडा, इन सब ने क्या किया है, इस चंद्रमास को अपना लिया है। और ये लोग जो रिचार्ज करते हैं 28 दिन का ही रिचार्ज करते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ से लिया हुआ है। एक सौर मास होता है 30 या 31 दिन, जो कि आप जानते हैं नॉर्मली जो हमारा मंथ होता है वो चाहे 30 का होता है या 31 का होता है। फरवरी चाहे 28 चाहे 29 का होता है। तो ये हमारा सौर मास होता है। और चंद्रमास जो होता है 28 दिन का होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है ये टॉपिक आज का जो है वो खत्म होता है।